हुआ कि भगवान मेरे कृष्ण ने जब गोपियों के वस्त्र चुराए तब 6 वर्ष के थे। फिर मेरे भगवान हो गए 7 वर्ष के। एक बार भगवान कृष्ण गए अपनी माँ के पास और देखा कि मैया बढ़िया मुगौड़ी पकौड़ी कचौड़ी बना रही थी। और अपने यहाँ तो दीपावली के दूसरे दिन हम लोग सब गोवर्धन पूजा करते ही हैं। तो मैया ने कहा लाला अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा? बोले जब हम इंद्र की पूजा कर लेंगे, भोग लगा देंगे तब। ये इंद्र कौन है? यशोदा जी ने कहा अपने नंद बाबा से पूछ, मैं नहीं जानता, मुझे बनाने दे, परेशान मत कर, लेट हो रहा है। भगवान गए, बोले पिताजी आपने कभी इंद्र को देखा है? नंद बाबा ने कहा कि मैंने इंद्र को तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है इंद्र के पूजन में, लेकिन अभिमान किसी को हो जाए तो भगवान अभिमान को नष्ट कर देते हैं। जैसा आपके पिस्टा में ये सुंदर पीछे पहाड़ है, तो ये पहाड़ कितना सुंदर लगता है, इसे पत्थर कभी गिर जाएगा, लेकिन गिरते तो है नहीं। लेकिन यहाँ की जो गाय हैं वो चढ़ जाती हैं तो चढ़ती रहती हैं, बढ़िया पत्ते और सबका कार्य चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने कहा, नंद बाबा पिताजी ये 21 कोस के गोवर्धन नाथ हैं, हम जाते हैं तो सुबह से शाम तक उन्हीं की छत्र छाया में गौचारण करते हैं, ताजी हवा लेते हैं, सूखी लकड़ी लाके भोजन बनाते हैं, और फिर इनकी पूजा न करके हम इंद्र की पूजा करें? मुझे नहीं लगता। बोले नहीं लाला, अगर ऐसा नहीं होगा तो इंद्र गुस्सा हो जाएंगे। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तया तेभी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। अरे लाला वही तो बारिश करवाते हैं तो सब सूखा पड़ जाए। भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कि पिताजी इंद्र बारिश करवाते हैं। क्यों? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवम कर्मणैव विपद्यते। पिताजी ये जो बारिश होती है ना, समुद्र जो है 4 महीने तपता है गर्मी में, फिर ये भाप बनकर आकाश में बादल बन गया और समय आने पर वही बरसता है। कोई मेहनत ना करे ना तो भूखा रह जाएगा। इंद्र कुछ नहीं करता, तो फिर क्या करूं? अच्छा तू बोल, जो कहे सो करूं। तो नंद बाबा ने जब ऐसा कहा तो कन्हैया ने कहा कि हम सब गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा अकेले हमारे करने से क्या होगा, जब सब मानेंगे तब ना। नंद बाबा कृष्ण को के साथ में गए तो नंद बाबा ने कहा कि देखो गोपों, ये कृष्ण ऐसा ऐसा कह रहा कि हमें इंद्र की पूजा न करके अब गोवर्धन नाथ की पूजा करना है, क्या करें? और सही बात है, हमने आज तक तो इंद्र को देखा नहीं है। गोपों ने कहा कि ठीक है, हम तेरे कहने पर इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, पर हमारी 3 शर्तें हैं। कृष्ण बोले क्या? बोले पहले तो हम जो कुछ उनको मतलब तुम्हारे गिरिराज को दे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, हमने इंद्र को देखा नहीं पर तेरा गिरिराज प्रकट हो वो चाहिए, अपनी इन आंखों से हम देखें कि गिरिराज होता कैसे देवता। तीसरा, अगर इंद्र क्रोध में आ गया और संकट आया तो फिर तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा भी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा स्वीकार है। अब सबने तैयारी करी तो क्या क्या बना है 56 भोग में? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू शाही है।
मोहन थार मेवा वाटी मटरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गाठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ कचौड़ी पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज में आज भोग लगाई। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में बर्तनों को रखा और सब चल पड़े गोवर्धन नाथ की यात्रा में। आइए हम सब गोवर्धन धाम की ओर चलते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज कुपि माथे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज कुपि माथे विराज एक एक करके सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन भी करते रहेंगे, क्योंकि गोपगढ़ों में नंद बाबा के साथ मिल करके प्रकृति की पूजा की थी। तो आज हम सभी मिल करके हमारे नंद बाबा के रूप में हमारे यजमान जी हैं, और हम सभी गोपी का भाव रखते हुए गोवर्धन भगवान का बड़े भाव के साथ पूजन करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय हो।